पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना किसी भी वक्त आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है और सरहद पार इसको लेकर हलचल भी तेज है। कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है और इसी बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक खास निर्देश जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है, घेराबंदी हो रही है। तो दूसरी ओर देश की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है और इस कड़ी में केंद्र गृह मंत्रालय ने 7 मई को सभी राज्यों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन का परीक्षण, कंट्रोल रूम, शैडो कंट्रोल रूम की कार्यक्षमता का परीक्षण, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग, हवाई मामले के दौरान क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास, अहम ठिकानों और कारखानों को हमले के वक्त छिपाना, हमले की संभावित जगहों को जल्दी खाली कराने की रिहर्सल, लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की ट्रेनिंग, सिविल डिफेंस सेवाओं का परीक्षण, बंकरों की साफ सफाई। आपको बता दें कि आखिरी बार इस तरह की एक्सरसाइज 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया और इस बातचीत के बाद पाकिस्तान की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। पीएम मोदी से बातचीत में पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। अब पाकिस्तान में बेचैनी इस वजह से भी बढ़ने वाली है क्योंकि पुतिन ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान दोनों ही देशों ने आतंक के सभी रूपों के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़ाई की जरूरत पर जोर दिया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूस के विक्ट्री डे की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने इस साल के आखिर में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन को आमंत्रित भी किया। और रशिया हमारे साथ बाय द वे यूनाइटेड नेशंस में बहुत बार यूएनएससी में कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है वर्षों से। पहलगाम में हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी किस रास्ते से आए थे, इसको लेकर जांच लगातार जारी है। एजेंसियां उन 54 रास्तों की पड़ताल कर रही हैं जो बाइसरन घाटी में आकर जुड़ते हैं। बाइसरन घाटी से 54 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इनमें कुछ रास्ते ऊपर की तरफ घने जंगलों में तो कुछ पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहीं कुछ रास्ते नीचे तराई में जाते हैं। ये रास्ते कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जंगलों और पहाड़ियों के जरिए जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अभी भी कहीं घने जंगल में ही छिपे हो सकते हैं। इसीलिए जंगल के इन रास्तों में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का जबरदस्त कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रक्षा बल के जवानों को जंगलों में जो है वो कई ऐसे हाइडआउट्स भी जो है वो मिले हैं, जहां पर जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकी हैं, उन्होंने जो है वो उसमें बना रखे थे। तो अब जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनकी जो तहकीकात है और उनका वो इन 54 रास्तों पर जो है वो टिका हुआ है और जो है वो इन्हीं 54 रास्तों पर के आसपास के जो जंगल हैं उनमें भी सघन जो चेकिंग और अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के राज्य प्रभारी संबित पात्रा के इम्फाल दौरे के बीच वहां फिर से सरकार बनाने की अटकलें तेज हो गई है। मणिपुर पहुंचे बीजेपी के राज्य प्रभारी संबित पात्रा ने पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस दौरान वहां बीजेपी के कुछ विधायक भी मौजूद थे। इसके बाद संबित पात्रा ने स्पीकर से मुलाकात की और फिर राजभवन जाकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। संबित पात्रा ने बाद में एक होटल में पार्टी के अन्य विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात की। करीब एक हफ्ते पहले 21 विधायकों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राज्य में सरकार गठन करने की अपील की थी। लिहाजा संबित पात्रा के इस दौरे से सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। एन बीरेन सिंह ने 2022 में दूसरी बार सरकार बनाई थी। आरक्षण के मुद्दे पर 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुआ। कुकी और मैताई के बीच हुई झड़पों में 237 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 60,000 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे।
बीरेन्द्र सिंह ने इसी साल 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, लेकिन विधानसभा को भंग नहीं किया गया। नए सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर पेचफस किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएमओ में हुई बैठक में सरकार ने मौजूदा सीबीआई चीफ प्रवीण सूद का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए पीएमओ में बैठक की, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हुए। बैठक में नए सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्र सरकार ने मौजूदा सीबीआई चीफ प्रवीण सूद का ही कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राहुल गांधी सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बैठक में डिसेंट नोट दिया। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। वे 25 मई को ही रिटायर होंगे। प्रवीण सूद ने 25 मई 2023 को पदभार संभाला था। सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही होता है। आपको बता दें कि प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीआई डायरेक्टर बनने से पहले वे कर्नाटक के डीजीपी थे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रवीण सूद पर सवाल खड़े किए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा बैठक की। गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों में समय सीमा का कड़ाई से पालन हो। शाह ने निर्देश दिया कि चार्जशीट फाइल करने की प्रक्रिया 60 से 90 दिन में पूरी हो। इसकी नियमित निगरानी की जाए। जघन्य अपराधों में कन्वेंशन रेट में कम से कम 20% बढ़ोतरी की कोशिश हो। ई समन सीधे कोर्ट से भेजे जाएं। ई समन की कॉपी स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में ये भी कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों से देश की कानून व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से पुलिस की कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ेगी। शाह ने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनसीआरबी डायरेक्टर समेत गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश में पिछले साल 1 जुलाई को 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे। हरियाणा के साथ पानी विवाद पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के भाखड़ा ब्याज प्रबंध बोर्ड के फैसले के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है। पंजाब विधानसभा में केंद्र के डैम सेफ्टी एक्ट को रद्द करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। मुख्यमंत्री भगवत मान ने ऐलान किया कि बांधों की सुरक्षा को लेकर पंजाब अपना एक्ट खुद बनाएगा। सीएम मान ने हरियाणा पर जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वो 31 मार्च तक अपना कोटा खत्म कर चुके ने, फिर भी असी मानवता के आधार पर पीने वास्ते पानी दे रहे हैं। उन्होंने आपदी गलतियों का जो नतीजा था उन्होंने भुगतना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार के प्रस्तावों की निंदा की। उन्होंने भगवत मान पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हम पंजाब सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि वह हरियाणा के पीने के पानी को बिना शर्त छोड़ने का काम करें। पंजाब के लोग देख रहे हैं, आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। ये इस प्रकार का जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं, ये लंबा नहीं चलने वाला है। एमपी से ये अगली खबर है। एमपी के छिंदवाड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स के गले में लपटा गमछा पाइप में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत कब और कैसे आ जाए किसी को नहीं पता। आप ये वीडियो देखिए। इसमें गले में गमछा लपेटे एक शख्स खड़ा है। तभी थ्रेडिंग के दौरान उसका गमछा घूमते हुए पाइप में फंस जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये दर्दनाक घटना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा देहात के कुंडली खुर्द गांव की है, जहां 55 साल के हरीश चंद्र भवाली थ्रेडिंग कराने गांव की ही एक दुकान पर पहुंचे थे। तभी उनके गले में लपटा गमछा पाइप में फंस गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने हरीश चंद्र को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी इस हादसे की वजह मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो पाइप था वो घूम रहा था और उसके पास में ये मृतक खड़े हुए थे, गले में
इनके लाल गमछा डाला हुआ था। दुर्घटनावश ये गमछा जो है उस पाइप में लिपट गया और जिससे कि तत्काल उनकी मौके पर ही मौत हो गई। केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई है और इस यात्रा में घोड़े खच्चरों को अजीब बीमारी से हड़कंप मच गया है, जिससे घोड़े खच्चरों का संचालन 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। केदारनाथ मार्ग पर 24 घंटे तक घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। घोड़े खच्चरों की संदिग्ध मौतों के बाद उत्तराखंड के पशुपालन विभाग ने ये फैसला किया है। केदारनाथ मार्ग पर पिछले 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की मौत हुई है। पशुओं में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की आशंका जताई जा रही है। पशुपालन सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। आज केंद्र से भी टीम आएगी जो घोड़े खच्चरों की संदिग्ध मौतों की जांच करेगी। उत्तराखंड के पशुपालन सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के मुताबिक अभी तक किसी भी घोड़े खच्चर की मौत एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जांच में स्वस्थ पाए गए पशुओं को ही यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। जो मृत्यु हुआ है वो एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की वजह से नहीं हुआ है, वो मृत्यु किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। जब भारत सरकार से टीम आ जाएगी, जांच करके बताएगी हमको कि किस कारण वजह से मृत्यु हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।